नमस्कार सभी साथियों को। हिंदी साहित्य की क्लास में आप सभी का स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। और आज के शस्त्र की परिचर्चा को शुरू करते हैं। पिछले शस्त्र में हम रचना एवं रचनाकार पर परिचर्चा कर रहे थे। हम लोगों ने 50-50 क्वेश्चन करके 2 शस्त्र लिए थे। आज उसी शस्त्र को आगे कंटिन्यू करते हैं। आज 101 क्वेश्चन से हम लोग शुरू करेंगे और इस शस्त्र में हम लोग जो है 100 क्वेश्चन करेंगे, 100 क्वेश्चन रखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज के शस्त्र का पहला क्वेश्चन है कि हिंदी शब्दानुशासन ग्रंथ के रचनाकार हैं कौन है? हेमचंद्र, कामता प्रसाद गुरु, किशोरीदास बाजपेयी, धीरेन्द्र वर्मा। तो हमारे क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? किशोरीदास बाजपेयी। क्या हो जाएगा? किशोरीदास बाजपेयी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं और ये जो क्वेश्चन है हमारे टीजीटी पीजीटी, बिहार टीजीटी पीजीटी हो या DSSB का हो या EMRS का हो, किसी भी एग्जाम टीजीटी पीजीटी हो या यूपी का हो, हर किसी के लिए महत्वपूर्ण है। तो चलिए दूसरा क्वेश्चन है कि हिंदी का पाणिनि किसको कहा गया है? कामता प्रसाद गुरु को, रामचंद्र वर्मा को, भोलानाथ तिवारी को, किशोरीदास बाजपेयी को। तो हमारे क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो क्या हो जाएगा? पाणिनि जो कहा गया है हिंदी का वो कहा गया है किशोरीदास बाजपेयी को। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है हमारा अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन है कि हिंदी भाषा का सर्वप्रथम व्याकरण नागरी प्रचारणी सभा काशी की देखरेख में लिया गया, जिसका नाम था हिंदी व्याकरण। इसके लेखक कौन थे? किशोरीदास बाजपेयी, कामता प्रसाद गुरु, हरदेव बहारी, पृथ्वीनाथ पांडे। तो हमारे क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा कामता प्रसाद गुरु। क्या हो जाएगा? कामता प्रसाद गुरु। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगले क्वेश्चन पे चलने से पहले इस क्वेश्चन की व्याख्या देख लेते हैं कि हिंदी भाषा का सर्वप्रथम व्याकरण नागरी प्रचारणी सभा काशी की देखरेख में किया गया, जिसका नाम हिंदी व्याकरण था। हिंदी व्याकरण के लेखक जो थे वो थे कामता प्रसाद गुरु। इनकी ख्याति इसी रचना के कारण ज्यादा हुई, यानी इनकी पहचान जो है इसी रचना के कारण हुई। यह हिंदी भाषा का सबसे प्रामाणिक व्याकरण माना जाता है। कामता प्रसाद गुरु की अन्य रचनाएं हैं सत्य प्रेम, पार्वती और यशोदा, ये इनका उपन्यास है। भौमासुर वध, विनय पचासा, ये ब्रजभाषा के काव्य हैं। पद्म पुष्पावली, सुदर्शन, ये पौराणिक नाटक हैं। उसके बाद है कि हिंदुस्तानी शिष्टाचार, याद विशेष रूप से इनके ये नाटक हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि प्रेमचंद सामंत मुंशी जो हैं पुस्तक के लेखक कौन हैं? डॉक्टर धर्मवीर, विवेकी राय, मुद्रा राक्षस, प्रेमचंद्र। तो हमारे क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा कि प्रेमचंद्र सामंत मुंशी के लेखक हैं डॉक्टर धर्मवीर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है हमारा अगला क्वेश्चन? धर्मवीर की जो है अन्य रचनाएं कौन कौन सी हैं उन्हें भी देख लेते हैं हम। डॉक्टर धर्मवीर ने दलित दृष्टि से प्रेमचंद साहित्य का मूल्यांकन किया और इन्होंने एक जो लिखी रचना प्रेमचंद सामंत का मुंशी, दूसरी थी प्रेमचंद्र की नीली आंखें, ये पुस्तक इन्होंने लिखी। उसके बाद हिंदी साहित्य व आलोचना में प्रेमचंद को प्रतिष्ठित करने का श्रेय डॉक्टर रामविलास शर्मा को दिया जाता है। उन्होंने प्रेमचंद्र पर 2 पुस्तकें लिखी, प्रेमचंद्र और प्रेमचंद्र का योग। अगला पॉइंट है हमारा कि प्रेमचंद्र के पत्रों को सहेजने का अमृत राय और मदन गोपाल ने किया। कमल किशोर ने गोयनका ने प्रेमचंद्र के जीवन के कमजोर पक्षों को उजागर करने के साथ साथ प्रेमचंद्र का अभिप्राय सहित 2 भाग व प्रेमचंद्र
विश्वकोश 2 भागों का समापन भी किया। अगला क्वेश्चन है हमारा कि ठंडा लोहा क्या है? ठंडा लोहा के रचनाकार जो हैं वो कौन है? गिरजा कुमार माथुर, धर्मवीर भारती, दुष्यंत कुमार, जैनेन्द्र कुमार। तो हमारे क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो हो जाएगा धर्मवीर भारती। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। धर्मवीर भारती की अन्य रचनाएं हैं कौन कौन सी हैं? सात गीत वर्ष, अंधा युग और कनु प्रिया। सात गीत वर्ष जो है भारती जी अनुधिकता का बोध है। अंधा युग में जो है महाभारत की कथा के माध्यम से युद्ध जन्य कुंठा, युद्ध की निरर्थक परिणति, विवेकहीन अमानवीय स्थितियों की अभिव्यंजित किया है। उसके बाद है कनुप्रिया कनुप्रिया में जो है वो किसका उल्लेख है? राधा कृष्ण के रागबोध उद्घाटित होता है। इसमें उनके बिरहा जन्य भावोन्दोलन की भारती जी ने रूपयावित किया है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि अंधा युग किसकी रचना है? धर्मवीर भारती की, भारतेंदु की, यशपाल की, गोविंद वल्लभ पंत की। तो हमारे क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा धर्मवीर भारती। अंधा युग किसकी रचना है? धर्मवीर भारती की। अगला क्वेश्चन है हमारा कि अंधा युग के लेखक कौन है? गिरजा कुमार माथुर, धर्मवीर भारती, मुक्तिबोध, इनमें से कोई नहीं। तो अंधा युग के जो लेखक हैं वो हैं धर्मवीर भारती। तो हमारे क्वेश्चन का सही आंसर होगा बी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है हमारा अगला क्वेश्चन? अगला क्वेश्चन है कि कनुप्रिया के लेखक जो हैं वो कौन है? कनुप्रिया के लेखक नंदुलारे वाजपेयी, वीरेंद्र मिश्र, मोहन राकेश, धर्मवीर भारतीय। तो हमारे क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो क्या हो जाएगा? कनुप्रिया के जो लेखक हैं वो धर्मवीर भारती हैं। कौन है? धर्मवीर भारती हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि धर्मवीर भारती की काव्य कृति कनुप्रिया में किसका वर्णन है? राधा के नवीन रूप का, सीता के दुख, मीरा या रसिक प्रिया का। तो कनुप्रिया में जो वर्णन है वो किसका वर्णन है? वो है राधा के नए रूप का यानी नवीन रूप का वर्णन है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है हमारा अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन है कि सिद्ध साहित्य किसकी रचना है? सिद्ध साहित्य जो है वो किसकी रचना है? राहुल संकृत्यायन, धर्मवीर भारती, हजारी प्रसाद द्विवेदी, नगेंद्र नाथ उपाध्याय। तो हमारे क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो क्या हो जाएगा? धर्मवीर भारतीय। सिद्ध साहित्य किसकी रचना है? धर्मवीर भारती की। अगला क्वेश्चन है हमारा। क्या है अगला क्वेश्चन? कि निम्नलिखित में कौन सी रचना धर्मवीर भारती की नहीं है? ठंडा लोहा, सात गीत वर्ष, कनुप्रिया, सूर्य का स्वागत। तो हमारे क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा सूर्य का स्वागत। सूर्य का स्वागत किसकी रचना है? दुष्यंत कुमार की रचना है। किसकी है? दुष्यंत कुमार की। अगला क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सी रचना धर्मवीर भारती की नहीं है? अंधा युग, कनुप्रिया, ठंडा लोहा, हरी घास पर क्षण भर। तो हमारे क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा हमारा हरी घास पर क्षण भर। ये किसकी है? हरी घास पर क्षण भर अज्ञे की रचना है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि अर्धनारीश्वर जो रचना है किन दो साहित्यकारों ने लिखी है? हरिऔध या माखनलाल चतुर्वेदी, विष्णु प्रभाकर और हरिऔध ने, दिनकर और बच्चन ने, विष्णु प्रभाकर और दिनकर ने। तो
किन दो साहित्यकारों ने जो है अर्धनारीश्वर की रचना की है? तो वो जो कवि हैं यानी साहित्यकार हैं विष्णु प्रभाकर और दिनकर। इन दोनों लोगों ने अर्धनारीश्वर नाम से रचना की है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि धर्म, नैतिकता और विज्ञान के लेखक कौन है? प्रेमचंद्र, जयशंकर प्रसाद, रामधारी सिंह दिनकर, मुक्तिबोध। तो धर्म, नैतिकता और विज्ञान के जो लेखक हैं वो हैं रामधारी सिंह दिनकर। धर्म, नैतिकता और विज्ञान के लेखक हैं रामधारी सिंह दिनकर। अगला क्वेश्चन है हमारा, अगले क्वेश्चन पे चलने से पहले इस क्वेश्चन की व्याख्या देख लेते हैं कि धर्म, नैतिकता और विज्ञान जो है 1969 की रचना है। इनके अन्य गद्य का रचनाएं हैं मिट्टी की ओर जो 1946 की है, चित्तौड़ का साका 1948 की है, रेती का फूल 1954, हमारी संस्कृति एकता 1955, भारत की संस्कृति 1955, उजली आग 1956, काव्य की भूमिका 1958, पंत प्रसाद मैथिली शरण 1958, बेणुबन 1958, पट पीपल 1961, लोकदेव नेहरू 1965 एवं शुद्ध कविता की खोज 1966 में इन्होंने की है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि रूपम बरा किसकी रचना है? आज्ञे की है, मुक्तिबोध की है, नेमिचंद्र जैन की है या भारत भूषण अग्रवाल की है? तो हमारे क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो हो जाएगा आज्ञे की है। किसकी है? रूपम बरा जो रचना है वो किसकी रचना है? आज्ञे की रचना है। इस क्वेश्चन की व्याख्या देख लेते हैं कि रूपम बरा आज्ञे की कविता संग्रह है। आज्ञे के अन्य कविता संग्रह हैं शरणार्थी 1948 की है, हरी घास पर क्षण भर 1949, बाबरा हेरी 1954, इंद्रधनुष रौंदे हुए 1957, अरियो करुणा प्रभा में 1959, आंगन के पार द्वार 1961 की है, कितनी नावों में कितनी बार 1967 की रचना है, क्योंकि मैं उसे जानता हूँ 1969 है, सागर मुद्रा 1969, पहले मैं सन्नाटा बुनता हूँ 1973 है, महावृक्ष के नीचे 1977 है, नदी की बांक पर छाया 1981 है, ऐसा कोई घर आपने देखा 1986 की है। ये इनकी रचनाएं आज्ञे जी की महत्वपूर्ण है। ताल सप्तक का संपादन जो है आज्ञे ने ही किया और इनको ज्ञानपीठ जो पुरस्कार है कितनी नावों में कितनी बार नामक काव्य संग्रह में 1978 में इन्हें मिला और इनकी असाध्य वीणा है जो लंबी कविता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है हमारा अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन है कि हरी घास पर क्षण भर शीर्षक काव्य संकलन के रचयिता हैं कौन? दिनकर, निराला, आज्ञे, इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर जो है वो हो जाएगा आज्ञे। क्या हो जाएगा? आज्ञे। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं कि असाध्य वीणा कविता के रचनाकार का नाम है। क्या है? धर्मवीर भारती, केदारनाथ अग्रवाल, भवानी प्रसाद मिश्र, सच्चिदानंद हीरानंद, बादशाहन आज्ञे। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा सच्चिदानंद हीरानंद बादशाहन आज्ञे जी। अगला क्वेश्चन है हमारा कि आज्ञे की असाध्य वीणा किस प्रकार की काव्य कृति है? खंड काव्य है, प्रबंध काव्य है, महाकाव्य है, प्रलंब काव्य या लंबी कविता है? तो आज्ञे की जो असाध्य वीणा है वो एक प्रलंब काव्य या लंबी कविता है। कैसी है? प्रलंब काव्य और लंबी कविता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है हमारा अगला क्वेश्चन? अगला क्वेश्चन हमारा है कि आज्ञे की रचना है कौन सी है? कुरुक्षेत्र, हुंकार, पवनदूत, हरी घास पर क्षण भर। तो
तो हमारे क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा हरी घास पर क्षण भर, जो है आगे की रचना है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि सागर मुद्रा के लेखक कौन है? सागर मुद्रा जो रचना है वो किसकी रचना है? मुक्तिबोध की, अज्ञे की, धर्मवीर भारती की, गिरजा कुमार माथुर की। तो सागर मुद्रा के जो लेखक हैं वो हैं अज्ञे। कौन है? अज्ञे। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा बी। अगला क्वेश्चन है हमारा कि किस काव्य कृति पर अज्ञे को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला? सागर मुद्रा, कितनी नावों में कितनी बार, इत्तलम, आंगन के पार द्वार। तो हमारे क्वेश्चन का सही आंसर होगा कितनी नावों में कितनी बार पर है, जो इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार भी मिला। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है कि निम्नलिखित में से कौन सा काव्य संग्रह अज्ञे का नहीं है? कौन सा काव्य संग्रह है जो अज्ञे का नहीं है? हरी घास पर क्षण भर, अरियो करुणा प्रभा में, सीढ़ियों पर धूप, आंगन के पार द्वार। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर जो है वो हो जाएगा सीढ़ियों पर धूप, जो है आगे की रचना नहीं है। ये किसकी रचना है? रघुवीर साहे की है। किसकी है? रघुवीर साहे की रचना है। इनके अब अन्य काव्य संग्रह हैं साहे जी के आत्मा के विरुद्ध, हंसो हंसो जल्दी हंसो, लोग भूल गए, कुछ पत्ते कुछ चिट्ठियां, एक समय था। ये साहे जी की काव्य हैं। अगला क्वेश्चन है कि इनमें से एक काव्य संग्रह आगे का नहीं है। आंगन के पार द्वार, धरती, ऐसा कोई घर आपने देखा, सदा नीरा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर जो है वो क्या हो जाएगा? धरती जो है वो आगे का नहीं है। किसका है? त्रिलोचन शास्त्री की रचना है ये। अगला क्वेश्चन है हमारा, लोहे के दीवार के दोनों ओर किसकी कृति है? लोहे के दीवार के दोनों ओर किसकी कृति है? अज्ञे की है, सत्यदेव परिवाजक की है, यशपाल की है, राहुल संकृत्यायन की है। तो लोहे के दीवारों के दोनों ओर ये जो कृति है वो किसकी है? ये रचना जो है यशपाल जी की रचना है। किसकी है? यशपाल जी की रचना है। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है कि पूंजीपतियों की शोषक वृत्ति को उजागर करने वाले लेखक हैं। कौन है? आचार्य चतुर्सेन शास्त्री, जयशंकर प्रसाद, यशपाल, पांडे बेचन शर्मा, उग्र। तो पूंजीपति के शोषक की वृत्ति की उजागर करने वाले जो लेखक हैं वो हैं यशपाल। कौन है? यशपाल। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है हमारा अगला क्वेश्चन? अगला क्वेश्चन है बकरी बिलाप किसकी रचना है? बकरी बिलाप जो है वो किसकी रचना है? भारतेंदु हरिश्चंद्र, प्रेमघन, बालकृष्ण भट्ट, इनमें से कोई नहीं। तो हमारे क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो हो जाएगा भारतेंदु हरिश्चंद्र, जो है बकरी बिलाप इनकी रचना है। अगला क्वेश्चन है, इनके अन्य काव्य संग्रह हैं कौन कौन से हैं? होली डफ की डराहना, रानी छंद लीला, बसंत होली, उर्दू का श्यापा, भारत मित्र, श्री पंचमी, कृष्ण चरित, नए जमाने की मुकरी, इनकी काव्य संग्रह काव्य हैं। अगला क्वेश्चन है, बंसी और मदाल किसका गीत संग्रह है? रविंद्र भ्रमर का, महेश्वर तिवारी का, श्री राम सिंह का, ठाकुर प्रसाद सिंह का। तो हमारे क्वेश्चन का सही आंसर जो है वो क्या हो जाएगा?
ठाकुर प्रसाद सिंह। बंसी और मदाल किसका गीत संग्रह है? ठाकुर प्रसाद सिंह का। इस क्वेश्चन की व्याख्या देख लेते हैं कि बंसी मदाल जो है ठाकुर सिंह प्रसाद की रचना है। ठाकुर प्रसाद सिंह का नाम नवीन विधा के कवियों में प्रमुखता से लिया जाता है। कविता के क्षेत्र में महामानव जो लिखी इन्होंने वो प्रबंध काव्य है। बंसी और मादल गीत संग्रह है, ये विशेष चर्चित रहा है। इनकी अन्य रचनाएं हैं महामानव जो 1946 की है, कुब्जा सुंदरी 1963 की है, हिंदी निबंध और निबंधकार 1952 की है, पुराने घर नए लोग 1960 की रचना है। अगला क्वेश्चन है कि नाटक जारी है किस विधा की रचना है? उपन्यास है, नाटक है, निबंध है, कविता है। तो हमारे क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो क्या हो जाएगा? नाटक जारी है किस विधा की रचना है? ये जो है कविता है। क्या है? कविता है। नाटक जारी जो है इस क्वेश्चन की व्याख्या देख लेते हैं। 1972 की रचना है। इसके रचनाकार हैं लीलाधर जुगड़ी। इनकी अन्य रचनाएं हैं शंखमुखी शिखरों पर 1964, इस यात्रा में 1974, अभी रात मौजूद है 1976, बची हुई पृथ्वी 1977, खबर का मुंह विज्ञापन से ढका है, घबराए हुए शब्द 1981, जुगड़ी जी को साहित्य अकादमी पुरस्कार, पद्म श्री सम्मान, रघुवीर साहय सम्मान से सम्मानित किया गया है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि बलदेव खटिक किसकी रचना है? धूमिल, लीलाधर जुगड़ी, बलदेव बंसी, इनमें से कोई नहीं। तो हमारे क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो क्या हो जाएगा? लीलाधर जुगड़ी। बलदेव खटिक किसकी रचना है? लीलाधर जुगड़ी की है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि प्रतिबद्ध कविता के जनक कौन है? प्रतिबद्ध कविता के जनक श्याम परमार, अरुण कमल, प्रभाकर माचवे, परमानंद श्रीवास्तव। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा परमानंद श्रीवास्तव। इनके जो परमानंद के कविता संग्रह हैं उन्हें भी देख लेते हैं। कविता संग्रह है उजली हंसी के छोर पर, अगली शताब्दी के बारे में, चौथा शब्द, एक अनायक वृतांत आदि। कहानी संग्रह है रुका हुआ समय, नींद में मृत्यु, इस बार सपने में। अगला क्वेश्चन है कि जिंदगी मुस्कुराई के रचनाकार कौन है? बनारसी दास चतुर्वेदी, किशोरी दास वाजपेयी, कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर, राम वृक्ष बेनीपुरी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर जो है वो हो जाएगा कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर, जिंदगी मुस्कुराई के लेखक हैं। अगला क्वेश्चन है, इनके कुछ अन्य निबंध हैं उन्हें भी देख लेते हैं। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं नई पीढ़ी, नए विचार, माटी हो गई सोना, आकाश के तारे, धरती के फूल, दीप जले शंख बजे, एवं बाजे पायलिया के घुंघरू। अगला क्वेश्चन है बाजे पायलिया के घुंघरू किसकी रचना है? लेखक हैं कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर, कन्हैयालाल ओझा, कन्हैयालाल मणिकलाल मुंशी, सोहनलाल द्विवेदी। तो बाजे पायलिया के घुंघरू के लेखक जो हैं वो कौन है? लेखक जो हैं वो हैं कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर। अगला क्वेश्चन है हमारा जगत सच्चाई सार
जगत सच्चाई सार कविता के रचयिता हैं कौन है? नाथूराम शर्मा, देवी दत्त शुक्ल, श्रीधर पाठक, इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर जो है वो क्या हो जाएगा? श्रीधर पाठक। जगत सच्चाई सार कविता के लेखक जो हैं वो हैं श्रीधर पाठक। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है हमारा अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन है कली कौतुक। कली कौतुक रूपक के लेखक हैं कौन है? प्रेमघन, प्रताप नारायण मिश्र, बालकृष्ण भट्ट, इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो हो जाएगा प्रताप नारायण मिश्र। कली कौतुक रूपक के लेखक हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि रविंद्र कविता कनन के लेखक कौन है? रविंद्र कविता कनन के लेखक जो हैं कौन है? निराला, प्रसाद, गुप्त, हरिऔध। तो हमारे क्वेश्चन का सही आंसर जो है वो हो जाएगा निराला। क्या हो जाएगा? निराला। ये जो है इनकी आलोचनात्मक कृति है। अगला क्वेश्चन है कि हृदय का मधुभार काव्य रचना है किसकी? शुक्ल की, प्रसाद की, पंत की, निराला की। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है हृदय का मधुभार शुक्ल की रचना है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि रस मीमांसा नामक आलोचनात्मक पुस्तक के लेखक हैं कौन है? डॉक्टर नगेंद्र, डॉक्टर नामवर सिंह, रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर रामविलास शर्मा। तो हमारे क्वेश्चन का सही आंसर जो है वो हो जाएगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है हमारा अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस आलोचना ग्रंथ लेखक नाम सही नहीं है? रस मीमांसा हजारी प्रसाद द्विवेदी, कबीर मीमांसा रामचंद्र तिवारी, तुलसी काव्य मीमांसा भानु उदय, निराला की साहित्य साधना भाग 1 और 2 रामविलास शर्मा। तो कौन सी आलोचनात्मक ग्रंथ है जो सही नहीं है? जो सही नहीं है वो है रस मीमांसा, हजारी प्रसाद द्विवेदी की नहीं है, ये शुक्ल का है। कबीर मीमांसा रामचंद्र तिवारी का है। तुलसी काव्य मीमांसा उदय भानु सिंह का है। निराला की साहित्य साधना रामविलास शर्मा की है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि समीक्षात्मक कृति आलोचना का पक्ष के लेखक हैं कौन है? डॉक्टर रमेश कुंतल मेघ, डॉक्टर धर्मवीर भारती, रमेश चंद्र साहा, नंद किशोर आचार्य। तो इस क्वेश्चन का हमारे सही आंसर जो है वो क्या होगा? रमेश चंद्र साहा। अगला क्वेश्चन है इनके कुछ उपन्यास हैं और कुछ कहानी संग्रह हैं, उन्हें भी देख लेते हैं। इनके उपन्यास हैं गोबर गणेश, किस्सा गुलाम, पूर्वा पर, आखिरी दिन आदि। कहानी संग्रह हैं जंगल में आग, मोहल्ले का रावण, मानपत्र, थिएटर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन है कि कौन सा समूह आचार्य रामचंद्र शुक्ल की रचनाओं को दर्शाता है? कल्पवृक्ष, पृथ्वीपुत्र, भारत की एकता, मातृभूमि। हिंदी साहित्य का इतिहास, चिंतामणि, रसमीमांसा, त्रिवेणी। आकाश के तारे, धरती के फूल, भूले बिसरे चेहरे, जिंदगी मुस्कुराई। सदाचार का ताबीज, रानी नागमती की कहानी, भोला राम का जीव, जैसे उनके दिन फिरे। तो इसमें सभी जो रचनाएं हैं रामचंद्र शुक्ल की हैं, कौन सी हैं?
हिंदी साहित्य का इतिहास चिंतामणि, रसमीमांसा और त्रिवेणी। अगला क्वेश्चन है कि बोलगा से गंगा। बोलगा से गंगा किसकी रचना है? श्याम सुंदर दास की, सरदार पूर्ण सिंह की, राहुल शंकृत्यायन की, डॉक्टर नगेंद्र की। तो हमारे क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो हो जाएगा राहुल शंकृत्यायन की रचना है बोलगा से गंगा। अगला क्वेश्चन है हमारा कि बोलगा से गंगा राहुल शंकृत्यायन की रचना, इनकी प्रमुख रचनाएं इस प्रकार हैं। कौन सी हैं? कनैला की कथा, सातवीं के बच्चे, बहुरंगी, मधुपुरी, कहानी संग्रह है, जय योधय दिवोदास, सिंह सेनापति, विस्मृत यात्री, मधुर स्वप्न और सप्त सिंधु, ये उपन्यास है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन है कि स्त्री विमर्श पर आधारित औरत की बोली कृति के रचनाकार हैं। कौन है? अनीता भारती, गीता श्री, महुआ माझी, कावेरी। तो गीता श्री जो है इसकी रचनाकार हैं औरत की बोली। अगला क्वेश्चन है कि वह सफर था कि मुकाम था। वह सफर था कि मुकाम था कृति की लेखिका हैं। कौन है? मैत्री पुष्पा, मृदुला गर्ग, उषा प्रियंवदा, प्रभा खेतान। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर जो है वो क्या हो जाएगा? मैत्री पुष्पा। वह सफर था कि मुकाम था। तो मैत्री पुष्पा इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है श्रृंखला की कड़ियां की मुख्य वस्तु क्या है? शुद्धान्विता, आंदोलन, दलित विमर्श, आदिवासी विमर्श, स्त्री विमर्श। तो श्रृंखला की कड़ियां का मुख्य विषय वस्तु जो था वो था स्त्री विमर्श। क्या था? स्त्री विमर्श। अगला क्वेश्चन है हमारा कि हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ हिंदी साहित्य विमर्श के लेखक हैं। कौन है? वियोगहरि, सूर्यकांत शास्त्री, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी, पदुम लाल पुन्नालाल बख्शी। तो हमारे क्वेश्चन का सही आंसर होगा पदुम लाल पुन्नालाल बख्शी जो है हमारे क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। पदुम पुन्नालाल की अन्य रचनाएं हैं। कौन कौन सी हैं? विश्व साहित्य, बिखरे पन्ने, तुम्हारे लिए कुछ और कुछ, यात्री, हिंदी कथा साहित्य और कथानक इत्यादि। हम मेरी अपनी कथा, मेरा देश, बेदिन, मेरे प्रिय, निबंध, समस्या और समाधान, नवरात्र। ये बताइएगा नवरात्र शुद्ध है या अशुद्ध है? जिन्हें नहीं भूलूंगा, हिंदी साहित्य एक ऐतिहासिक समीक्षा इसके प्रमुख निबंध हैं। नवरात्र कमेंट में बताइएगा कि ये शुद्ध लिखा है या अशुद्ध लिखा है, नवरात्र होता है या नवरात्रि होता है। इनको जो है पुन्नालाल पदमलाल को हिंदी साहित्य सम्मेलन सन 1949 में वाचस्पति की उपाधि से भी इनको सम्मानित किया गया। ये मध्य प्रदेश के हिंदी साहित्य सम्मेलन के सभापति भी निर्वाचित हुए। इन्होंने 1920 से 1927 ईस्वी में सरस्वती का संपादन भी किया। अगला क्वेश्चन है हमारा कि हिंदी साहित्य विमर्श के लेखक हैं। कौन है?
बाल मुकुंद गुप्त, हजारी प्रसाद द्विवेदी, पुदुमलाल पुन्नालाल बख्शी, श्याम सुंदर दास। तो हिंदी साहित्य विमर्श के जो लेखक हैं वो हैं पुदुमलाल पुन्नालाल बख्शी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है वो हो जाएगा सी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है हमारा अगला क्वेश्चन? इसमें जो है कि हिंदी साहित्य की भूमिका का इतिहास, साहित्यिक ग्रंथ इनमें से किसके द्वारा लिखा गया है? आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर राम स्वरूप चतुर्वेदी, डॉक्टर मोहन अवस्थी। तो इस क्वेश्चन में है जो कि इसमें जो है आयोग ने कुछ भी आंसर नहीं माना है। इसकी व्याख्या देख लेते हैं कि आयोग ने माना क्या है। हिंदी साहित्य की भूमिका नामक इतिहास, साहित्यिक इतिहास ग्रंथ किसी ने नहीं लिखा। हिंदी साहित्य इतिहासों की परंपरा में सर्वोच्च स्थान जो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा रचित है। हिंदी साहित्य का इतिहास 1929 को प्राप्त हुआ, जो मूलतः नागरी प्रचारणी सभा द्वारा प्रकाशित हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में लिखा गया था, जिसे परिवर्धित एवं विस्तृत करके स्वतंत्र पुस्तक का रूप दे दिया गया। हिंदी साहित्य की भूमिका जो है हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा लिखी गई है। तदंतर उनकी इतिहास संबंधी कुछ रचनाएं भी प्रकाशित हुई। हिंदी साहित्य का उद्भव, विकास, हिंदी साहित्य का आदिकाल। पर ये जो है कि हिंदी साहित्य की इतिहास, तो ये जो है किसी ने नहीं लिखा है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल हिंदी साहित्य के इतिहास प्रमथ हिंदी शब्द सागर की भूमिका में किस शीर्षक से प्रकाशित हुआ? हिंदी साहित्य की भूमिका, हिंदी साहित्य की भूमिका, हिंदी साहित्य का विकास, हिंदी साहित्य शब्द सागर। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है हिंदी साहित्य का विकास। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है हमारा अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन है कि हिंदी साहित्य वैज्ञानिक इतिहास के लेखक कौन है? हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास, ब्रजरतन दास, डॉक्टर गणपत चंद्र गुप्त, डॉक्टर श्री कृष्ण लाल, डॉक्टर दयानंद श्रीवास्तव। तो इस क्वेश्चन का भी सही आंसर जो होगा वो हो जाएगा डॉक्टर गणपत चंद्र गुप्त, हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास लिखने वाले लेखक। अगला क्वेश्चन है कि समीक्षा के क्षेत्र में आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का आगमन कब हुआ? 1920 में, 1930 में, 1940 में या 1950 में? समीक्षा के क्षेत्र में हजारी प्रसाद द्विवेदी का आगमन जो है कब हुआ? 1930 में। कब हुआ? 1930 में। अगला क्वेश्चन है हमारा कि मध्यकालीन बौद्ध का स्वरूप के लेखक कौन है? रामचंद्र शुक्ल, राहुल शंकरत्यायन, नामवर सिंह, हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो इस क्वेश्चन का हमारे जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा हजारी प्रसाद द्विवेदी। मध्यकालीन बौद्ध का स्वरूप हजारी प्रसाद द्विवेदी। इनकी अन्य काव्य कृतियां हैं शूर साहित्य, साहित्य सहचर कालिदास की, ललित योजना, हिंदी साहित्य, उद्भव और विकास, हिंदी साहित्य का आदिकाल, आधुनिक हिंदी साहित्य पर विचार, साहित्य का मर्म, ललित मीमांसा। इन्हें जो है हजारी प्रसाद द्विवेदी को 1957 में इन्हें पद्म विभूषण पुरस्कार से प्रदान किया गया। 1973 में साहित्य अकादमी अवार्ड निबंध संग्रह आलोक के पर्व के लिए दिया गया। आलोक के लिए सॉरी। उत्तर प्रदेश हिंदी साहित्य अकादमी ने मानद उपाधि दी। अगला क्वेश्चन है कि हिंदी साहित्य का आदिकाल हिंदी का इतिहास ग्रंथ है। इस ग्रंथ के रचनाकार का नाम है रामचंद्र शुक्ल, नलिल विलोचन शर्मा, हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामविलास शर्मा।
तो इस क्वेश्चन का सही आंसर जो है वो हो जाएगा हजारी प्रसाद द्विवेदी। अगला क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सी कृति आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की नहीं है? हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास, हिंदी साहित्य की भूमिका, हिंदी साहित्य और उद्भव और विकास, हिंदी साहित्य का आदिकाल। हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास, हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास। अगला क्वेश्चन है कि हिंदी साहित्य की भूमिका के लेखक कौन हैं? डॉक्टर नगेंद्र, हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर रामकुमार वर्मा, आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। तो हमारे क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन? अगला क्वेश्चन है प्रयाग रामागमन के लेखक हैं कौन? बालकृष्ण भट्ट, प्रताप नारायण मिश्र, प्रेमघन, इनमें से कोई नहीं। तो प्रयाग रामागमन के जो लेखक हैं वो हैं प्रेमघन। इनकी अन्य रचनाएं हैं प्रेमघन की, उन्हें भी देख लेते हैं। जीर्ण जनपद, आनंद अरुणोदय, हार्दिक हास्यादर्श, मयंक महिमा, अलौकिक लीला, वर्षा बिंदु, भारत सौभाग्य, संगीत सुधा, सरोवर, भारत भाग्योदय, काव्य आदि। अगला क्वेश्चन है हमारा कि हिंदी गोविंद रतनमाला के लेखक हैं कौन? महावीर प्रसाद द्विवेदी, श्याम सुंदर दास, रामचंद्र शुक्ल, भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर जो है वो क्या हो जाएगा? श्याम सुंदर दास। इनकी मौलिक रचनाएं कुछ हैं। हिंदी गोविंद रतनमाला भाग 1 और भाग 2। उसके बाद है साहित्य आलोचन, भाषा विज्ञान, हिंदी भाषा का विकास, गद्य कुसुमावली, भारतेंदु हरिश्चंद्र, हिंदी भाषा और साहित्य, गोस्वामी तुलसीदास, रूपक रहस्य, भाषा रहस्य भाग 1, हिंदी गद्य के निर्माता भाग 1 और भाग 2, मेरी आत्म कहानी। ये इनकी मौलिक रचनाएं हैं श्याम सुंदर दास की। संपादित रचनाएं कौन सी हैं? चंद्रावली अथवा नासिकेतोपाख्यान, छत्र प्रकाश, रामचरितमानस, पृथ्वीराज रासो, हिंदी वैज्ञानिक कोश, वनिता विनोद, इंद्रावती, शकुंतला नाटक, हमीर रासो, हिंदी शब्द सागर, मेघदूत, दीनदयाल गिरी ग्रंथ, परमाल रासो, सरस्वती, अशोक की धर्म लिपियां, रानी केतकी की कहानी, भारतेंदु नाटक बली, कबीर ग्रंथावली, नागरी प्रचाणी पत्रिका, रत्नाकार, सतसई सप्तक, त्रिधारा, मनोरंजन पुस्तक माला। ये इनके संपादित ग्रंथ हैं। देखो ये रचनाएं अन्य कवियों की हैं बट ये श्याम सुंदर दास के संपादित ग्रंथ भी हैं। इनके संकलित एवं पाठ्य पुस्तकें हैं कौन कौन सी हैं? मानस, सुक्तावली, संक्षिप्त रामायण, हिंदी निबंधमाला, भाषा सार संग्रह, भाषा पत्रबोध, प्राचीन लेख, मणिमाला, आलोक चित्रण, हिंदी संग्रह, सरल संग्रह, नूतन संग्रह, हिंदी कुसुमावली गद्य,
हिंदी कुसुमावली, गद्य रत्नावली, साहित्य प्रदीप, हिंदी की पहली पुस्तक आदि। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हिंदी शब्द सागर संपादित ग्रंथ है किसका है? रामचंद्र शुक्ल का, श्याम सुंदर दास का, हजारी प्रसाद द्विवेदी का, डॉक्टर नगेंद्र का। तो हमारे क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा श्याम सुंदर दास का। अगला क्वेश्चन है कि साहित्य लोचन कृति के रचनाकार हैं कौन है? श्याम सुंदर दास, लक्ष्मीकांत वर्मा, राम कुमार वर्मा, अशोक वाजपेयी। तो हमारे क्वेश्चन का सही आंसर जो है वो क्या हो जाएगा? श्याम सुंदर दास। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। पुरानी हिंदी ग्रंथ के लेखक हैं कौन? चंद्रधर शर्मा गुलेरी, नलिन बिलोचन शर्मा, रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर जो है वो हो जाएगा चंद्रधर शर्मा गुलेरी। अगला क्वेश्चन है पुरानी हिंदी ग्रंथ के लेखक हैं कौन है? रामचंद्र शुक्ल, चंद्रधर शर्मा गुलेरी, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, श्याम सुंदर दास। तो पुरानी हिंदी के लेखक जो हैं वो हैं चंद्रधर शर्मा गुलेरी। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन से विद्यानिवास मिश्र की कृति नहीं है? तुम चंदन हम पानी, रस आखेटक, मेरे राम का मुकुट भीग रहा, शिरीषी की याद आई। तो विद्यानिवास मिश्र की रचना नहीं है, कौन सी है? रस आखेटक। अगला क्वेश्चन है हमारा कि आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी को सौराष्ट्रवादी आलोचक किसने कहा है? विजय देव नारायण शाही, डॉक्टर नामवर सिंह, डॉक्टर रामविलास शर्मा, डॉक्टर भगवत स्वरूप मिश्र। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है डॉक्टर भगवत स्वरूप मिश्रा ने है जो सौराष्ट्रवादी आलोचक कहा। अगला क्वेश्चन है हमारा कि हिंदी आलोचना से संबंधित पहली पुस्तक है कौन सी है? नौसद चरित्र चर्चा, विक्रमांक देव चरित्र चर्चा, देव बड़े की बिहारी, हिंदी कालिदास आलोचना। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा हिंदी कालिदास आलोचना। अगला क्वेश्चन है कि यदि मैं कामायनी लिखता तो इस समीक्षात्मक ग्रंथ के लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल, सुमित्रानंदन पंत, डॉक्टर नगेंद्र, हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर जो है वो है सुमित्रानंदन पंत। अगला क्वेश्चन है कि महाकवि सूरदास किसकी आलोच्य कृति है? हजारी प्रसाद द्विवेदी की, रामचंद्र शुक्ल की, आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी, डॉक्टर नगेंद्र। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर जो है वो हो जाएगा नंद दुलारे वाजपेयी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है हमारा अगला क्वेश्चन? इस क्वेश्चन की व्याख्या देख लेते हैं कि महाकवि सूरदास आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी की आलोचिक कृति है। सूरदास की आलोचना में वाजपेयी जी लिखते हैं कि स्थिति विशेष का पूरा दिग्दर्शन भी करें, घटनाक्रम का आरंभ भी, आभास भी दें और साथ ही समुन्नत कोटि के रूप सौंदर्य और भाव सौंदर्य को परिपूर्ण झलक भी दिखाते हैं।
यह विशेषता हमें कवि सूरदास में मिलती है। इनकी अन्य प्रमुख कृतियां हैं हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी की भूमिका, आधुनिक साहित्य की भूमिका, नया साहित्य, नए प्रश्न, समाज और साहित्य, साहित्य और सामाजिक जीवन, नई कविता, रस सिद्धांत साहित्य का आधुनिक युग, आधुनिक साहित्य सृजन और समीक्षा, रीति और शैली। कुछ अन्य महत्वपूर्ण तथ्य हैं कि नंद दुलारे वाजपेयी ने शूर, प्रसाद, निराला और पंत आदि की व्यवहारिक समीक्षाएं भी प्रस्तुत की हैं। वाजपेयी जी की मान्यताएं प्रसाद से प्रभावित हैं। प्रसाद जी को रसवादी, आनंदवादी कलाकार थे, तो वाजपेयी भी रसवादी समीक्षक बने। अगला क्वेश्चन है कि पंत जी और पल्लव शीर्षक से इनमें से किस साहित्यकार ने प्रसिद्ध समीक्षा लिखी? रामविलास शर्मा, नामवर सिंह, विजयदेव नारायण शाही, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। अगला क्वेश्चन है जायसी जो है, जायसी नामक समीक्षा कृति के लेखक हैं कौन है? शिव सहाय पाठक, विजयदेव नारायण शाही, वासुदेव शरण अग्रवाल, रामचंद्र शुक्ल। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है विजयदेव नारायण शाही। अगला क्वेश्चन है कि उर्मिला किसका प्रबंध काव्य है? नरेंद्र शर्मा, रामेश्वर शुक्रांचल, बालकृष्ण शर्मा नवीन, इनमें से कोई नहीं। उर्मिला प्रबंध काव्य जो है वो किसका है? तो ये जो है बालकृष्ण शर्मा नवीन का है। किसका है? बालकृष्ण शर्मा नवीन। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो उर्मिला जो है दो कवियों ने लिखा है, मैथिली शरण गुप्त और बालकृष्ण भट्ट ने। उर्मिला शीर्षक प्रबंध काव्य लिखकर उपेक्षित उर्मिला के चरित्र को विशेष रूप से उभारा है। नवीन के अन्य काव्य ग्रंथ हैं आपलक, रसीम रेखा, क्वास तथा हम विश्व पाई जन्म के। बालकृष्ण शर्मा नवीन ने प्रभा और प्रताप का भी संपादन किया। पत्रिका कुमकुम जो है इनका पहला कविता संग्रह है जो 1939 की रचना है। अगला क्वेश्चन है कि हम विश्व पाई जन्म के इस काव्य कृति के रचनाकार कौन है? सुभद्रा कुमारी चौहान, राम नरेश त्रिपाठी, बालकृष्ण शर्मा नवीन है, गोपाल सिंह नेपाली। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है बालकृष्ण शर्मा नवीन। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं कि नूर जहां प्रबंध काव्य के रचयिता कौन है? नूर जहां कुतुबन, सियाराम शरण गुप्त, गुरु भक्त सिंह, अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिऔध। तो नूर जहां प्रबंध काव्य के जो रचयिता हैं वो हैं गुरु भक्त सिंह। कौन है? गुरु भक्त सिंह। अगला क्वेश्चन है कौन सी कृति मोहन राकेश की नहीं है? आषाढ़ का एक दिन, कन्यादान, लहरों के राजहंस, आधे अधूरे। तो मोहन राकेश की रचना जो नहीं है वो है कन्यादान। कन्यादान किसकी है? सरदार पूर्ण सिंह की रचना है। अगला क्वेश्चन है डॉक्टर संपूर्णानंद की रचना का नाम है क्या है? हिंदी भाषा उत्पत्ति, आचरण की सभ्यता, गेहूं बनाम गुलाब, भाषा की शक्ति। तो डॉक्टर संपूर्णानंद की जो रचना है वो है भाषा की शक्ति। इनकी अन्य रचनाएं कौन सी हैं? जीवन और दर्शन, चिद्दलस, ज्योतिष विनोद, अंतरिक्ष यात्रा, समाजवाद, अंतरराष्ट्रीय विधान, देशबंधु चित्तरंजन दास तथा महात्मा गांधी की जीवनी इन्होंने लिखी। अगला क्वेश्चन है
कि संपूर्णानंद को है उनकी कृति समाजवाद पर उन्हें कौन सा पुरस्कार मिला? मंगला प्रसाद पारितोषिक भी प्राप्त हुआ। उन्होंने सर्वोच्च उपाधि साहित्य वाचस्पति भी प्राप्त किया। उन्होंने मर्यादा और टुकड़े, मर्यादा जो है मासिक पत्रिका है, टुकड़े जो है अंग्रेजी दैनिक का संपादन भी इन्होंने किया। अगला क्वेश्चन है कि ध्रुव चरित के रचयिता हैं कौन है? रसखान, स्वामी हरिदास, नरोत्तम दास, भिखारी दास। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर जो है वो क्या हो जाएगा? नरोत्तम दास ध्रुव चरित के रचयिता हैं। अगला क्वेश्चन है कि दलित साहित्य का चर्चित लेखक है कौन है? निराला, कुंवर बैचैन, ओम प्रकाश वाल्मीकि, नगेंद्र। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर जो है वो क्या हो जाएगा? ओम प्रकाश वाल्मीकि दलित साहित्य के चर्चित लेखक हैं। अगला क्वेश्चन है कि दलित साहित्य का सौंदर्य शास्त्र पुस्तक किसने लिखी? ओम प्रकाश वाल्मीकि ने, कंबल भारती ने, मोहनदास नेमी शरणाय ने, सयाराज सिंह बेचैन ने। तो हमारे क्वेश्चन का सही आंसर जो है वो हो जाएगा ओम प्रकाश वाल्मीकि ने। दलित साहित्य। अगला क्वेश्चन है कि दलित साहित्य का सौंदर्य शास्त्र के लेखक हैं कौन है? सयाराज सिंह बेचैन, शरण कुमार लिम्बाबे, सूरजपाल चौहान, मोहनदास नेमी शरणाय। तो हमारे क्वेश्चन का सही आंसर जो है वो हो जाएगा शरण कुमार लिम्बाबे। शरण कुमार जो है दलित सौंदर्य का शास्त्र शरण कुमार लिम्बाबे की समीक्षा है। इसी शीर्षक के नाम से ओम प्रकाश वाल्मीकि ने आलोचनात्मक ग्रंथ लिखा। शरण कुमार लिम्बाबे की कृतियां हैं अकारमाशी आत्मकथा है, छुआछूत, देवता आदमी, दलित ब्राह्मण ये कहानी संग्रह है, नर बानर, हिंदू, बहुजन ये उपन्यास है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है हमारा अगला क्वेश्चन? अगला क्वेश्चन है कि किस रचनाकार ने पौराणिक आख्यानों को अपने उपन्यासों के सर्वथा नए और विश्वसनीय रूप से प्रस्तुत किया? नरेंद्र कोहली, जयशंकर प्रसाद, वृंदावन लाल वर्मा, मोहन राकेश। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर जो है हमारे वो क्या हो जाएगा? नरेंद्र कोहली। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इस क्वेश्चन की व्याख्या छोड़ देते हैं, इतनी महत्वपूर्ण नहीं है। अगला क्वेश्चन है कबीर, बाज भी, कपोत भी, पपीहा भी के रचनाकार हैं कौन? धर्मवीर भारती, मुद्रा राक्षस, धूमिल, प्रेमचंद्र। कबीर जो हैं बाज भी हैं, कपोत भी है। कपोत क्या होता है? कबूतर। कबीर जो हैं बाज भी कहा, कपोत भी कहा, पपीहा भी कहा, इसके रचनाकार हैं धर्मवीर, डॉक्टर धर्मवीर। इस क्वेश्चन की व्याख्या देखते हैं कि डॉक्टर धर्मवीर ने उन्होंने अपनी पुस्तक कबीर, बाज भी, कपोत भी, पपीहा में लिखा है कि ब्राह्मण अपनी बात ब्राह्मण धर्म के रूप में कहता है, क्षत्रियों ने अपनी बात बौद्ध धर्म के रूप में रखी। इसमें से कुछ भी बुराइयां नहीं है, बुराई नहीं है। बुराई तब पैदा होती है जब दलित को अपनी बात दलित धर्म के रूप में नहीं रखने दी जाती है। डॉक्टर धर्मवीर का यह बौद्धिक बयान है कि कबीर ने जो बातें नहीं कहीं उन्हें मुख से बुलवा दिया गया। वे लिखते हैं दलित धर्म की प्रखरता के लिए कि यही जरूरी नहीं कि सिद्ध किया जाए कि ब्राह्मण धर्म बुरा है। ब्राह्मण धर्म अच्छा या बुरा है, इससे कबीर के धर्म को कोई सरोकार नहीं है। अगला क्वेश्चन है कि निशा निमंत्रण के रचनाकार हैं कौन है? सुमित्रानंदन पंत, हरिवंश राय बच्चन, बालकृष्ण शर्मा नवीन, वीरेंद्र मिश्र। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है
हरिवंश राय बच्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा, आनाम का राग के लेखक हैं कौन है? भवानी प्रसाद मिश्र, मुक्तिबोध, शमशेर बहादुर सिंह, इनमें से कोई नहीं। तो आनाम का राग के लेखक कौन है? शमशेर बहादुर सिंह। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि मौर्य विजय किसकी रचना है? मैथिली शरण गुप्त की, सियाराम शरण गुप्त की, श्याम नारायण पांडे की, इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर जो है, मौर्य विजय किसकी रचना है? सियाराम शरण गुप्त की। अगला क्वेश्चन है, इनकी अन्य रचनाएं हैं सियाराम शरण गुप्त की, कौन कौन सी हैं उन्हें भी देख लेते हैं। अनाथ, आद्रा, विषाद, दूर्वा दल, बापू, आत्मोत्सर्ग, मृयाणी, नकुल, सुनंदा और गोपिका। अगला क्वेश्चन है हमारा कि हल्दी घाटी वीर रस प्रधान प्रबंध काव्य हैं, कौन कौन से हैं? कौन से यानी कौन है? श्याम नारायण पांडे, नबीन, सोहनलाल द्विवेदी, इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है वो हो जाएगा श्याम नारायण पांडे। बस थोड़े से क्वेश्चन और रह गए हैं। कहा था इस क्लास में 100 क्वेश्चन करवाएंगे, तो पूरी बात करते हैं। श्याम नारायण पांडे की अन्य रचनाएं हैं जौहर 1939 से 44 में लिखी गई, तुमुल 1948, रूपांतर 1948, आरती 1945 से 46 और जय हनुमान 1956। अगला क्वेश्चन है, भविष्ययत कहाँ के रचनाकार हैं? पुष्प दंत, स्वयंभू, धनपाल, सरहपा। तो हमारे क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? वो हो जाएगा धनपाल। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। और आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट सब कुछ कर दिया करिए, आप लोगों के लिए ही मेहनत है। भविष्यत कहाँ किसकी रचना है? अगर आप लोगों का मन नहीं है तो मत करिएगा। राम सिंह, देवसेन, धनपाल, पुष्प दंत। भविष्यत कहाँ किसकी रचना है? तो हमारे क्वेश्चन का सही आंसर जो है वो हो जाएगा धनपाल। अगला क्वेश्चन है हमारा कि अब्दुल रहमान कृत संदेश रासक किसकी रचना यानी किस विधा की रचना है? क्या है? महाकाव्य है, खंड काव्य है, प्रबंध काव्य है, मुक्तक काव्य है। तो अब्दुल रहमान जो है संदेश रासक जो रचना है वो अब्दुल रहमान की ही है। तो ये एक खंड काव्य है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि संदेश रासक किस श्रेणी में आता है? खंड काव्य में, महाकाव्य में, चंपू काव्य में, गीत काव्य में। तो संदेश रासक जो है वो खंड काव्य में आता है। किस में आता है? खंड काव्य में। अगला क्वेश्चन है हमारा कि संदेश रासक के रचयिता कौन है? अमीर खुसरो, अब्दुल रहमान, लक्ष्मीधर, हेमचंद्र। तो हमारे क्वेश्चन का सही आंसर जो है वो है अब्दुल रहमान, संदेश रासक के रचयिता हैं। अगला क्वेश्चन है, बांधो न नाव इस ठाव के लेखक कौन है? उपेंद्र नाथ अस्क, निराला, जयशंकर प्रसाद, मुक्तिबोध। तो हमारे क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा उपेंद्र नाथ अस्क। उपेंद्र नाथ अस्क के अन्य उपन्यास हैं, कौन कौन से हैं? सितारों के खेल, गिरती दीवारें, गर्म राख, बड़ी बड़ी आंखें, पत्थर अल पत्थर, शहर में घूमता आईना, एक नन्ही किंदली। अगला क्वेश्चन है कि साखी किस कवि का काव्य संग्रह है? केदारनाथ सिंह, कुंवर नारायण,
मलयज विजयदेव नारायण शाही। तो हमारे क्वेश्चन का सही आंसर है विजयदेव नारायण शाही। अगला क्वेश्चन है हमारा कि मछली घर नामक काव्य संग्रह के संपादक हैं कौन है? दूधनाथ सिंह, विजयदेव नारायण शाही, लक्ष्मीकांत वर्मा, धर्मवीर भारती। तो हमारे क्वेश्चन का सही आंसर है जो वो क्या हो जाएगा? विजयदेव नारायण शाही। अगला क्वेश्चन है कि चिंतामणि द्वारा रचित प्रबंध काव्य है कृष्णचरित। देखो चिंतामणि रचना भी है और चिंतामणि लेखक का नाम भी है। काव्य प्रकाश, श्रृंगार मंजरी, रसविलास। तो हमारे क्वेश्चन का सही आंसर जो है वो क्या हो जाएगा? कृष्ण चरित्र। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं कि लक्षण ग्रंथ कवि कुल कल्पतरु के रचयिता हैं कौन? आचार्य केशव, आचार्य चिंतामणि, आचार्य श्रीपद मिश्र, आचार्य भिखारी दास। तो हमारे क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा आचार्य चिंतामणि। लक्षण ग्रंथ कवि कुल कल्पतरु। अगला क्वेश्चन है हमारा कि सबसे बड़ा सिपाहिया के रचनाकार हैं कौन? वीरेंद्र जैन, वीरेंद्र कुमार, मिथिलेश्वर, गोविंद मिश्र। तो सबसे बड़े सिपाहिया के रचनाकार जो हैं वो हैं वीरेंद्र जैन। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है हमारा अगला क्वेश्चन? वीरेंद्र जैन की अन्य रचनाएं हैं कौन कौन सी हैं? मुक्तिदूत, सुख फरोश, हास्य कथा 32। मुक्तिदूत जो है ज्ञानपीठ इन्हें पुरस्कार मिला। मूर्ति देवी पुरस्कार से इन्हें सम्मानित किया गया। अगला क्वेश्चन है सीता को प्रधानता देकर लिखा गया काव्य सीतायन के रचयिता हैं कौन? नाभादास, पोलिक राममूर्ति, जानकी रसिक शरण, रामप्रिया शरण। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर जो है वो हो जाएगा रामप्रिया शरण। अगला क्वेश्चन है हमारा कि राम रक्षा स्रोत रचना के लेखक हैं। राम रक्षा स्रोत रचना के लेखक हैं केशव दास, नाभादास, ईश्वर दास, रामानंद। तो हमारे क्वेश्चन का सही आंसर जो है वो हो जाएगा रामानंद। अगला क्वेश्चन है कि उपदेश रसायन के रचयिता हैं कौन है? जिनदत्त सूरी, जिनधर्म सूरी, शालिभद्र सूरी, धनपाल। तो उपदेश रसायन जो रचना है वो किसकी है? जिनदत्त सूरी की रचना है। किसकी है? जिनदत्त सूरी की रचना है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं कि संशय की एक रात के लेखक कौन है? मुक्तिबोध, श्रीकांत वर्मा, धूमिल, नरेश मेहता। तो संशय की एक रात जो रचना है वो किसकी है? नरेश मेहता की है। अगला क्वेश्चन है कि इनके अन्य उपन्यास जो हैं, इनकी अन्य रचनाएं हैं नरेश जी की वन पाखी सुनो, बोलने दो चीड़, मेरा समर्पित एकांत। अगला क्वेश्चन है आकाश गंगा काव्य संग्रह है बालकृष्ण शर्मा नवीन, भगवती चरण वर्मा, राम कुमार वर्मा, उदय शंकर भट्ट। तो आकाश गंगा जो है ये किसके काव्य संग्रह है? राम कुमार वर्मा का। इनके अन्य काव्य संग्रह या कविता संग्रह हैं कौन कौन से हैं? अंजलि, अभिशाप, रूपराशि, चित्ररेखा, चंद्र किरण, एकलव्य, हिमहास, निशीद, जौहर, चित्तौड़ की चिंता आदि। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस कृति के रचनाकार दुष्यंत कुमार हैं?
अपनी केवल धार, खूंटियों पर टंगे लोग, साए में धूप युग धारा। तो दुष्यंत कुमार की जो रचना है वो है साए में धूप। दुष्यंत कुमार की अन्य रचनाएं हैं सूर्य का स्वागत, सूर्य का स्वागत, आवाजों के घेरे, जलते हुए बन का बसंत, ये कविता संग्रह है। ये कंठ विश्वव्यापी, ये काव्य नाटिका है। आज का लास्ट क्वेश्चन है 200। साए में धूप काव्य कृति के रचयिता कौन है? रघुवीर साहब, दुष्यंत कुमार, नरेश मेहता, धर्मवीर भारती। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा बी। तो ये रहा आज का हमारा शस्त्र, और अभी हमारे रचना और रचनाकार के 100 महत्वपूर्ण क्वेश्चन अभी और भी बाकी हैं। तो आज के शस्त्र को यहीं पे समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगले शस्त्र में, तब तक के लिए जय हिंद।